हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 19। पार्ट 1 to 18 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 19 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। हमें ट्रांजेक्शन दे रखे हैं, जब बहुत एंट्री हो गए तो करने हमको। फर्स्ट एंट्री देखते हैं 1 अप्रैल को। पेड इनटू बैंक ₹21,000 फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। बैंक में हमने 21,000 पेड किए। ओपनिंग करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट यानी क्या होता है, हमारा बिजनेस का अकाउंट। हमने ओपनिंग करी है, मतलब बिजनेस का अकाउंट। तो हमारी एक तरफ से क्या हुई, कैपिटल हुई। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी 1 अप्रैल की। आपको कॉलम बनाना, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट है, वो तो आपको बनाना आता ही है। मैं इसलिए सॉल्व करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने बैंक पेड किए बैंक में, और करंट अकाउंट यानी हमारा बिजनेस का अकाउंट होता है, तो उसमें क्या होता है, कैपिटल होती है। बैंक में ऐड किए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा 21,000, ठीक है। ये हो गई एंट्री हमारी। और नरेशन क्या बन जाएगा इसका, बीइंग पेड टू बैंक ऑन करंट अकाउंट। ऐसा नरेशन तो आप बना दोगे खुद ही, लिखिएगा मैं, ठीक है, मैं बना देता हूँ। बीइंग कैश पेड टू करंट अकाउंट, ठीक है। ये होगा नरेशन इसका। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 2 अप्रैल की। 2 अप्रैल की एंट्री है विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 5,000। हमने विड्रॉ किया है पर्सनल एक्सपेंसेस 5,000, ठीक है। तो पर्सनल एक्सपेंसेस है हमारी, ये क्या है, ड्राइंग हुई है। प्राइवेट होता तो मतलब ये बिजनेस के अंदर को होता तो वो हमारा एक्सपेंसेस होता, तो उसमें क्या हो जाता है एक्सपेंसेस टू कैश। तो इसमें हमने विड्रॉ किया है पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग टू कैश। बिजनेस में से तो हमने पैसा निकाला ना, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा 5,000, ठीक है। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग विड्रॉ फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। ये हो गई सेकेंड एंट्री में। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 4 अप्रैल की। 4 अप्रैल विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने विड्रॉ किया, ठीक है। तो हमारा बैंक का अमाउंट कम हो जाएगा, यानी क्या होगी, इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी बैंक से विड्रॉ किया, हमारे पास क्या है, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट कहाँ से आया, बैंक से, तो टू बैंक, सिंपल। कितना 3,000। ऐसा तो बोल नहीं रखा इसमें कहीं प्राइवेट के एक्सपेंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस कुछ बोल नहीं रखा, बस विड्रॉ गया बैंक से, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश टू बैंक। नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। ये हो गई एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, 3 एंट्री तो हो गई है। इसके बाद वाली एंट्री 4th एंट्री 5 अप्रैल की है। 5 अप्रैल प्लेस एन अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट एट बैंक बाय ट्रांसफर फ्रॉम करंट अमाउंट 5,000। जो ये हमारा करंट अकाउंट का अमाउंट था वो हमने ट्रांसफर कर दिया है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट यानी क्या होता है, FD, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बैंक FD, या फिर फिक्स डिपॉजिट ऑफ बैंक, ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये भी सही रहेगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा 5,000। इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग बैंक फिक्स डिपो, बीइंग करंट अकाउंट, बीइंग करंट अमाउंट ट्रांसफर टू 50, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई 5 अप्रैल की एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल की एंट्री received a check from Shiv and Co. to whom goods were sold for 3,000 last year allowed him 2% discount.
हमको चेक रिसीव हुआ है सी यू एन को से। हमने उसको लास्ट ईयर 3,000 का माल बेचा था और उसमें 2% डिस्काउंट दिया था। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, मैं आपको पहले एंट्री बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, एंट्री बनेगी इसकी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, चेक इन अकाउंट डेबिट, फिर आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सी.यू.एन.को अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना लिखा जाएगा, 3,000 का 2% डिस्काउंट 3,000 में से काटना है। ठीक है, अलाउड हम 2% डिस्काउंट 3,000 पे। ठीक है, तो 3,000 का 2% 60 रुपये, यानी हमको अमाउंट कितना मिला 2940 का चेक मिला, 60 रुपये का डिस्काउंट अलाउ, टोटल अमाउंट हो गया 3,000 का। ठीक है, अब वैसे हमको पहले जैसे एंट्री होती थी तो उसमें हमको चेक रिसीव्ड होता था तो हम लिखते थे बैंक अकाउंट। तो मैंने इसमें चेक इन हैंड क्यों लिखा है, क्योंकि इसका एक है कि जैसे हमको ये एंट्री है ना, इसने हमको कुछ बोल रखा है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सी.यू.एन.को, तो हमने उसको बेचा और हमको चेक हुआ रिसीव्ड। पहले ऐसी एंट्री थी। अब उसके बाद जैसे ऐसी एंट्री रहे सी.यू.एन.को चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, तो फिर उसके बाद उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। पहले आपको देखना है ऐसी एंट्री नहीं रहना तो आपको डायरेक्ट एंट्री बनानी, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सी.यू.एन.को, और ऐसी एंट्री रहे बाद में। ठीक है, कभी और ऐसे नहीं कि उसके जस्ट बाद में रहेगी, कभी 1-2 एंट्री के बाद भी रहती है, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे देखना है। फिर उसके बाद क्या एंट्री बनेगी उसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, और चेक इन हैंड हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और चेक इन हैंड हमने दिया बैंक में, तभी हमने बैंक में पैसा आया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, उसकी एंट्री बनती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगी एंट्री। इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सी.यू.एन.को बट नॉट पेड टू बैंक। ठीक है, ऐसा लिखना है, इसलिए फिर चेक इन हैंड सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 14 अप्रैल की। इसके बाद है सी.यू.एन.को चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक उसने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक में पैसा आया मतलब, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, और चेक इन हैंड हमारा काम हो जाएगा टू चेक इन हैंड। उसका नाम नहीं लिखाएगा, उसका नाम तो यहाँ पे लिखा गया ना, जिस बंदे से लिया था उसका नाम नहीं लिखाएगा, टू चेक इन हैंड लिखाएगा, टू चेक इन हैंड अकाउंट लिखाएगा। अमाउंट कितना, जितना अमाउंट था, कितना मिला हमको चेक में 2940 मिला हमको, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये तो इसकी एंट्री तो ऊपर ही बन गई ना। हमको मिला था अमाउंट इतना 2940 मिला अमाउंट 2940। अब इसके नरेशन क्या बन जाएगा, बीइंग चेक डिपॉजिट टू बैंक, चेक डिपॉजिटेड टू बैंक। ठीक है, ये बनेगा इसका नरेशन। ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं, 14 अप्रैल की हो गई। इसके बाद वाली एंट्री है सी.यू.एन.को चेक डिसऑनर्ड बैंक चार्जेस ₹10। अब डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे को सी.यू.एन.को ने चेक दिया और उसके हम कितने का चेक दिया उसने 2940 का, मतलब हमको चेक दिया, और तो 60 रुपये डिस्काउंट अलाउड था। अब उसके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये 1000 रुपये, तो इस कंडीशन में चेक डिसऑनर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके पास पैसे हैं नहीं तो पेमेंट कैसे करेगा, जैसे हम चेक देने जाएंगे तो बैंक हमको वापिस उसका चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट ही नहीं है उसके पास। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनती है बस उल्टी एंट्री, कस्टमर टू बैंक हो जाता है इसकी एंट्री। जिससे चेक मिला है उसका नाम ऊपर डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, कस्टमर टू बैंक। और बैंक चार्जेस है तो बैंक चार्जेस हम अपना खुद नहीं लेते हैं, उससे ही लेंगे सी.यू.एन.को से। तो इसकी एंट्री बनेगी 16 अप्रैल की एंट्री में आपको बना के बताता हूँ, सी.यू.एन.को अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू बैंक चार्जेस। ठीक है, बैंक चार्जेस जब भी हमारी कॉपी, जैसे बैंक चार्जेस में दे रखा, किसी में नहीं दे रखा, किसी में दूसरी एंट्री में दे रखा होता है, किसी इसके बाद वाली एंट्री अलग से दे रखा होता है, पर जो साथ में दे रखा है तो ऐसे बन सकती है। ठीक है, और वो अमाउंट हम उससे ही लेंगे, अपना खुद का नहीं देंगे। अभी तो हम अपना लेंगे पर उससे लेंगे तो सही ना बाद में। हम सी.यू.एन.को ने कितना, सी.यू.एन.को से हमको लेना कितना है, अब 2950 लेना है। पहले लेना था 2940, तो हमको लेना था 10 रुपये और बैंक चार्जेस, लेना कितना है हमको 2950। ठीक है, अब कभी भी जैसे आ जाएगा कि चेक डिसऑनर्ड हो गया हमारा, बस क्या करना है आपको, एंट्री उल्टी करनी है।
जैसे इस वाली एंट्री हमारी क्या थी, हमको एंट्री क्या बनाई थी हमने बैंक टू चेक इन, यानी इसकी जगह हम पहले तो ऐसा लिखते थे ना, बैंक टू सीवन को, बैंक एंड सीवन को लिखना अपन, जैसे हमको पहले ई एंट्री देती थी हम ऐसा लिखते हैं बैंक टू सीवन को, बस एंट्री उल्टी करनी, सीवन को टू बैंक, बस ये आप याद रख लो, कस्टमर टू बैंक ऐसी एंट्री बनेगी इसकी। कस्टमर का नेम, कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट, कस्टमर नेम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बस ये अब याद रख लेना, ये एंट्री बनेगी इसकी और कुछ नहीं बनेगी, और अमाउंट लिखना है आपको, ठीक है, कस्टमर टू बैंक अकाउंट। ये हो गई हमारी एंट्री। इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग चेक डिसऑनर्ड एंड बैंक चार्ज ₹10, ठीक है, ये हो गई। अभी देखेंगे 17 अप्रैल की एंट्री, ये हमें लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की, 17 अप्रैल की क्वेश्चन एंट्री है, शिव एंड को सेटल हिम अकाउंट बाय मीन्स ऑफ अ चेक फॉर ₹3,000 ₹40 बिंग इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट, ठीक है। शिव एंड को ने सेटल कर दिया कि 3,000 का चेक, मतलब 3,000 का चेक दे दिया उसने, और उसमें चार्ज भी दे दिया इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमको लेने कितने थे उससे, 29,2950 हमको लेने थे, ठीक है। और उसने दिए गए 3,000 माइनस 2,950, तो कितने हो गए, 2,950 करेंगे तो 50 रुपये, और हमको 40 रुपये उसने इंटरेस्ट चार्ज दिया, तो ये गलत है, मिस प्रिंटिंग हो गई है, इसकी जगह 50 है, ठीक है। ये बुक में मिस प्रिंटिंग है, इसकी जगह 50 है, 40 की जगह। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी 17 अप्रैल की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ एक मिला ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव एंड को अकाउंट टू इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज अकाउंट है, ये थोड़ी स्पेस नहीं थी यहाँ पे, टू सीवन को टू इंटरेस्ट चार्ज। लेना कितना था हमको उससे, 2,950 लेना था, 50 रुपये इंटरेस्ट चार्ज, टोटल अमाउंट होगा 3,000, ठीक है। इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग शिव एंड को सेटल अमाउंट, ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 17 की भी हो गई हमारी एंट्री, 7 लास्ट एंट्री भी हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वाला। और आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।